जय होप तुम्हें तो पता है आज तुम्हारी मम्मा का बर्थडे है, तो तुमने क्या सरप्राइज प्लान करा है अपनी मम्मा को। और आयु बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम फोन कर देना, उन्हें कर दिया फोन? जी डैड, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैंने जियोन अंकल को एंड ते आंटी को फोन कर दिया था। और मैंने जिमिन बुआ को एंड शुगा अंकल को फोन कर दिया था डैडी, और मैंने मम्मी के सरप्राइज का पूरा प्लान कर लिया है। ओके फाइन, ठीक है, तुमने ये सब कर लिया है तो। पर हाँ, तुम्हारी मम्मी को बिल्कुल भी पता ना चलना चाहिए कि हम उनके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। और तुम्हारी मॉम को हमें ये दिखाना है तीनों को कि हमें नहीं पता कि आज उनका जन्मदिन है। तो तुम ये कर सकते हो ना? तुम तीनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? पहले इस बात को छोड़ो, मैं तुमसे कुछ कहना आई थी। नेमजुन, मैं कहती तुम्हें पता है कि आज क्या है? हाँ बेबी, पता है, आज संडे है और मेरे ऑफिस की छुट्टी है, तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। और तुम दोनों भी आराम कर लो, हाँ, क्योंकि जहूब की भी ऑफिस की छुट्टी है तो उसे भी आराम करना चाहिए। और आयु बेटा, तुम भी आराम कर लो, बहुत थक चुकी हो ना। सीरियसली इन तीनों में से किसी को भी याद नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है? मैं भी इन्हें बताऊंगी नहीं, देखती हूँ ये कब आके मुझे विश करते हैं, इन्हें कब तक याद आता है। अगर इन्हें याद नहीं आना तो मैं तो इन्हें छोड़ूंगी नहीं। इन दोनों को तो मैं माफ भी कर दूंगी, पर नेम जो ऐसे ही गाइस टाइम बीतता है और जिन वेट करती है कि कोई ना कोई उसे आकर विश करेगा, पर सुबह से रात हो जाती है और अभी तक किसी ने भी विश नहीं करा था। तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। यार अब तो हद हो गई, किसी ने मुझे अभी तक विश क्यों नहीं करा? क्योंकि हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। हैप्पी बर्थडे भाभी एंड हैप्पी बर्थडे समदन जी, और मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे अपनी प्यारी सी ननद के लिए। जिमिन, तुम दोनों को याद था कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए तुम दोनों यहाँ आई। पर देखो ना, मेरे घर में तो किसी को भी याद नहीं है, ना मेरे बेटे को, ना मेरी बहू को, ना मेरे हस्बैंड को। किसने कहा मॉम कि हमें आपको जन्मदिन याद नहीं था? हमने तो ये प्लान बनाया था, जब भी तो आंटी इधर आई है। हैप्पी बर्थडे मम्मा। और आपको क्या लगता है मम्मा, आपकी इकलौती बहू आपका जन्मदिन भूल जाएगी? नो नो नो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मम्मा, मैं आपको जन्मदिन भूल जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हैप्पी बर्थडे मम्मा। कितने साल हो गए ना दीदी मिले हुए, और आप आज तक नहीं बदली, जैसी थी वैसी की वैसी ही है। हैप्पी बर्थडे दीदी। और तू भी तो नहीं बदला खरगोश के बच्चे। और बता, बिल्लू किधर है, बिल्लू कहीं का? दीदी आपने याद कर, आपका बिल्लू हाजिर, ये रहा आपका बिल्लू। भाइयों के चक्कर में हमें मत भूल जाना जीनू बेबी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा सरप्राइज देने के लिए। बट जंकुक, तुम्हारा बेटा कहाँ है? फिलिक्स, वो तो दिख ही नहीं रहा। फिलिक्स तो आपको जब दिखेगा आंटी, जब वो घर के अंदर होता। मैं बाहर था, मैं कार पार्क कर रहा था आंटी, मॉम डैड अंदर आ गया, मैं कार पार्क करने में रह गया। और हाँ, हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू सो मच बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ आए, मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। हाँ, और जिमिन तुम आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तुमसे नहीं पूछूंगी तुम अपने बच्चों को लेके आई क्यों नहीं लेके आई, क्योंकि तुम्हारी एकलौती बेटी मेरे घर की बहू है आयु। और शुभू, तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला, तूने अभी तक मुझे मेरा जन्मदिन विश भी नहीं करा, बस कह दिया आगे तुम्हारा बिल्लू। हैप्पी बर्थडे कौन कहेगा, मैं या तू? चल जल्दी मुझे विश कर। तो गाइस ये बहुत इंजॉय करते हैं, जिनके जन्मदिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं, ये पूरी पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय करते हैं। तो स्टोरी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं गाइस। आंटी बुरा मत मानना, पर मैं जानना चाहता था आप और अंकल और मेरे डैड मॉम और आयु के मॉम डैड कैसे मिले थे एक दूसरे से? प्लीज आंटी, प्लीज बता दीजिए ना। वाह फिलिक्स, ये पहली बार हुआ है कि मुझे तुम्हारी कही हुई बात अच्छी लग रही है। मामा, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि आप कैसे मिले थे तीनों एक दूसरे से। अरे छोड़ो बे बेटा, क्या करोगे जान। मॉम, मैंने आपकी बात कभी नहीं काटी और आपने जो कहा मैंने वो सब माना, पर मैं भी सुनना चाहती हूँ आप और डैड कैसे मिले थे और मेरे मॉम डैड कैसे मिले थे और फिलिक्स की भी मॉम डैड कैसे मिले थे। प्लीज बता दीजिए ना मामा, प्लीज प्लीज। ओके ओके, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो बता रही हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान हुआ करती थी, बिल्कुल मासूम क्यूट, और मेरा कोई भी नहीं था इस दुनिया में, मैं अनाथ थी। एक रोज़ मैं अपने घर के बाहर बैठी थी जब, तो गाइस अब जो भी कुछ होगा वो फ्लैशबैक में होगा। जिन, नेमजून, जेंकुक, ते, जिमिन और शुगा की लव स्टोरी दिखाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। काश कि मेरा भी कोई होता, मैं इस दुनिया में अकेली ना होती, कोई मेरा भी जन्मदिन सेलिब्रेट करता मेरे साथ। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। ओके ओके फाइन, पर तुम हो कौन मुझे ये तो बताओ, तुम कहाँ से आए और तुम्हारे पीछे वो क्यों पड़े? तुम कहीं से चोरी वोरी करके तो नहीं भाग रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, पर अभी नहीं।
अभी मेरे बहुत चोट लग चुकी है, प्लीज़ मुझे प्लीज़ मदद करो मेरी। ओके ओके, आओ, ये मेरा घर है, इधर दीपक जाओ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे घर में हो। नहीं जानी कौन है बेचारा, कितना ब्लड बह रहा है, इसका खून कितना, ओ माय गॉड, इसे क्या हुआ है। जिन पूरी रात सोचती रहती कि ये कौन है, कहाँ से आया है, इसके पीछे गुंडे क्यों पड़े हैं। इस वजह से वो सो नहीं पाती और ऐसे ही सुबह हो जाती है। तो स्टोरी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अब चुपचाप जो जो मैं तुमसे पूछूं उसके आंसर बिल्कुल सही सही कहना, और मुझे बताओ कि वो कौन लोग थे और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे, वो तुम्हें क्यों मारना चाहते थे और तुम इतने खून क्यों थे, और तुमने आखिर मुझसे ही क्यों मदद मांगी, आखिर मैं ही क्यों। कहीं तुम चोरी वोरी करके तो नहीं भाग रहे थे, तुम्हारे साथ कहीं मैं ना फंस जाऊं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और क्या तुम माफिया जेके को जानती हो? हाँ इडियट, उसे कौन नहीं जानता, वही ना जो माफिया जेके है। वो बहुत खतरनाक है, मैंने सुना है वो खड़े खड़े भी लोगों को एक चम्मच तक से जान से मार देता है। कैसा इंसान है यार, वो बहुत डेंजर है, मुझे तो उससे बहुत डर लगता है। एकदम गधे लोगों की जान देखो, से गधे को कुत्ते को क्या मिलता है यार। अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो माफिया जेके मैं हूँ तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? हाँ क्यों नहीं करूंगी, जरूर करूंगी ना। अगर तुम माफिया जेके हो ना तो मैं आलिया भट्ट हूँ, है ना। मैं इतनी बड़ी हीरोइन हूँ, हीरोइन, और मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, बहुत बड़ा बंगला है मेरा, और मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मेरी बहुत बड़ी फैमिली भी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ कोई मजाक कर रहा हूँ? रियलिटी में मैं ही माफिया जेके हूँ। और हाँ, तुमने क्या कहा था कि मैंने तुमसे ही क्यों मदद मांगी? तो गधी, आई मीन बेवकूफ लड़की, इतनी रात में तुम ही घर के बाहर थी। हाँ मैं थी घर के बाहर, क्योंकि कल मेरा जन्मदिन था, मेरे साथ सेलिब्रेट करने को कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं अनाथ हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चलो ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या, कि तुमने माफिया जेके की मदद करी और उसकी जान बचाई, तो तुम्हें कुछ तो लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं, इतने बड़े माफिया जेके की मदद करी है ना मैंने, तो कुछ तो लेना होगा ही मुझको। क्या लूँ क्या लूँ, वैसे मेरी कोई फैमिली नहीं है, और अगर मैं माफिया जेके की बहन बजूंगी ना तो यार फिर कोई भी मुझ पे, ओह माय गॉड। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा भाई बन जाओ, सिर्फ एक महीने के लिए, सिर्फ एक महीने के लिए। और अगर तुम मेरे भाई नहीं बन सकते तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम माफिया जेके नहीं हो, तुम ये सब भी कहा, सब झूठ था। आर यू मैड, कि तुम पागल हो, तुम्हें सुन नहीं रहा, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा भाई बन जाऊं, सीरियसली? ओके ओके, मत बोलो मेरे भाई, पर मैं सब समझ सकती हूँ कि तुम माफिया जेके नहीं हो, क्योंकि माफिया जेके जो है ना वो हमेशा अच्छे काम करता है। वो नाम को तो माफिया है, पर उसे सारे काम वो करे जो एक पुलिस ऑफिसर करता है, पर पुलिस ऑफिसर तो रुक जाते हैं। ओ बॉस, आप इधर है, मैंने आपको कहाँ कहाँ क्यों नहीं ढूंढा, पर वो तो मैंने आपके कपड़ों पे ट्रैक लगा रखा था, इसलिए आपको ट्रैक करके यहाँ आ गया। हाँ मैंने आपको बताया था, सॉरी। हाँ बॉस, पर चले। यूनजुन, तुमने अपनी हद पार कर दी, तुमने मुझ पर ट्रैक लगाया माफिया जेके पे। ओह माय गॉड, ये मेरा स्वर्ग सा घर डेविलों का घर बनता जा रहा है। हर एक डिवली धरी क्यों आ रहा है? पहले ये माफिया जेके आया, अब इसका ये चमचा न जाने कौन है। हाँ यूनजुन, यूनजुन नाम लिया था ना इसका। देखो माफिया जेके, अब तुमसे जो मैंने मंगाया तो वो दो, या यहाँ से फुटको, और ये साबित कर दो कि तुम माफिया जेके नहीं हो। इसमें कोई शक नहीं कि मैं माफिया जेके नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही माफिया जेके था, जेके हूँ और रहूंगा। और तुम कुछ भी बकवास करो, तुम्हारे इस बकवास से ये तो नहीं हो जाता कि मैं माफिया जेके नहीं हूँ। पर हाँ, तुम्हें साबित करने के लिए मैं तुम्हें अपनी बहन बनाता हूँ, पर सिर्फ एक महीने के लिए। एक महीने बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। क्यों नहीं छोटे, चलो चलते हैं। छोटे सीरियसली? वैसे भी तुम मुझसे बड़ी हो। हाँ वो बैग्स ही तो थे, ये रहे। यही, तुम कार से बाहर निकल जाओ, मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाना, समझी? ओके कुकी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाती हूँ। अब ये मेरा नया नाम कहाँ से आया, क्या करूँ मैं? सुनो तुम कान खोल के, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ से मिलो ना, तो प्लीज़ ड्रामे मत करना और जल्दी कार से उतरो, घर के अंदर चलो। क्या करूँ मैं? ओके कुकी, माय लिटिल ब्रदर, तुम फिक्र मत करो, जब मैं तुम्हारी वाइफ से मिलूंगी तो मैं उसे पहले ही बता दूंगी कि हम दोनों भाई बहन हैं। और तुम भी बता सकते ना कि एक महीने के लिए मेरी बहन बनी है। और वैसे भी तुम्हारी वाइफ को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहन से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। पर मेरी वाइफ को होती है दिक्कत, बहुत होती है, वो हर लड़की से जलती है, न जाने उसे कैसे समझाऊंगा। ते गेट खोलो बेबी।
नहीं जाने वो क्या कर रही होगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसे कैसे समझाऊंगा मैं। हाँ। आखिरकार जनाब को आने का टाइम तो मिला। पूरी एक रात एक दिन कहाँ गए थे महाराज आप? ते बेबी बताकर तो गया था मैं आपको कि कितना जरूरी काम था मुझे, इसलिए जाना पड़ा। एक मिनट जिंकुक, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? जिंकुक मुझे सच बताना, हाँ क्या तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे ना बेबी? बोलो जिंकुक। दरअसल ये आपको चीट नहीं कर रहे हैं, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ, सिर्फ 1 महीने के लिए बहन बनी हूँ। दरअसल मैं अनाथ हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है, तो मैं फैमिली का प्यार लेना चाहती हूँ, इस वजह से मैं इनकी बड़ी बहन बनी हूँ, सिर्फ 1 महीने के लिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी कसम से। तो अब तो जीजू आ गए, अब तो क्या कर रही है बहन? चल ना, मुझे तो बहुत सारी बातें करनी है, मैं कितने दिनों बाद आई हूँ यार। मिस जी मेरी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, क्या आप आ सकती हैं थोड़ी सी देर के लिए? हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं मिस्टर शुगा, मैं तो आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। आई मीन आती हूँ। चलिए तो मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, बाय। और मिस्टर जॉन जेंकुक, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। आप अपने रूम में जाएं और फ्रेश होकर फिर आकर खाना खा लीजिए। और तुम, नाम क्या है तुम्हारा? तुम मेरे साथ चलो। ओके क्यों नहीं, पर मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, तो क्या आप प्लीज़ मुझे दी कह सकती है? मैं हमसे चाहती थी कि मेरी कोई छोटी बहन हो, मेरी फैमिली हो, मैं बचपन से खेली पली बड़ी हूँ ना, इसलिए अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। हाँ ओ दी, इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, मेरी भी तो कोई बड़ी बहन नहीं है, मैं आपको दी कह सकती हूँ। और आप अनाथ है, इसमें ना आपकी गलती है ना किसी और की गलती है। अब आप इस घर के सदस्य हैं, तो इसलिए मैं आपको एक काम दे रही हूँ। हाँ हाँ मैं इस घर की सदस्य हूँ, मैं करूँगी, बताओ क्या काम करना है? तुमने मुझे अपना समझा उसके लिए थैंक यू, पर ये तो बस 1 महीने का सिलसिला है। हाँ एक बात कहूँ दी, मेरे जिंकू की कोई बड़ी बहन नहीं है, पर अब आप है। हाँ अब ये 1 महीने का नहीं, जन्म जन्म का रिश्ता बन चुका है। आई होप कि आप समझ रही होगी। हाँ समझ रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि तुमने मुझे इस घर का बना लिया है, अपना बना लिया है मुझे। थैंक यू सो मच भाभी, अब एक रिश्ते से आप मेरी भाभी लगी ना। और हाँ ये 1 महीने का ही जन्म जन्म का रिश्ता होगा ज़रूर, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो, और आपके हस्बैंड ने चाहा तो। इसे छोड़िए, आप मुझे क्या काम बता रही थी, प्लीज़ मुझे जल्दी बताइए, मैं वो काम कर देती हूँ और फिर और भी काम करवाऊँगी आपके साथ। अरे दी मैं तो आपसे छोटी हूँ, आप मुझे तेते कह सकती हैं। और हाँ मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है जिमिन, उसके भाई रूम में है, तो आप प्लीज़ उन्हें कॉफ़ी दिया आइए। वो इस टाइम कॉफ़ी पीते, अगर उन्हें कॉफ़ी नहीं मिले तो उस घर को सर पर उठा लेते हैं। प्लीज़ आप जाकर उन्हें कॉफ़ी दिया आइए प्लीज़। ओके फाइन तेते। ये कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी है क्या? हाँ हाँ आजकल के लोग ना जाने क्या क्या पीते रहते हैं, ब्लैक कॉफ़ी इस कॉफ़ी, मुझे तो नहीं पसंद ये कॉफ़ी टॉफ़ी, मुझे तो चाय पसंद है। हाय हाय बारिश का मौसम हो, चाय और पकौड़ा हो तो मज़ा ही आ जाता है यार। हेलो कौन है, क्या बात है, क्या हुआ? कॉफ़ी लाई हो क्या? जीमिन हो क्या? नहीं जीमिन नहीं, मेरा नाम जीने, मैं आपकी कॉफ़ी लेकर आई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जरूर लेकर आओ जल्दी, कॉफी इतनी लेट कैसे हो सकती हो तुम? तुम्हें कॉफी जल्दी लानी चाहिए, टाइम पर लानी चाहिए, जल्दी आओ। जी ज़रूर, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी कॉफ़ी जल्दी लेके आ पाऊँ। वह दफ़े मैं अभी आई थी ना इस घर में, तो मुझे नहीं पता कि आप कॉफ़ी पीते हैं, तो इस वजह से लेट हो गया। आई एम वेरी सॉरी। ओह अच्छा तुम नहीं आई हो तो सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हो जाती है ऐसी गलती कभी कभार। क्या तुम न्यू मेड हो? एंड तुम मेड की तरह लग तो नहीं रही हो, तुम्हारी ड्रेस कितनी प्यारी है, लिप्स कितने पिंक है, आंखें कितनी प्यारी है, तुम्हें जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तुम तो इस वजह से, हाय इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, आखिर ये है कौन, इससे कहूँ क्या? ओके कोई बात नहीं, तुम कॉफ़ी यहाँ रखो और जाओ। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं यहाँ की कोई नौकरानी वोकरानी नहीं हूँ, मैं कोई मैड वेड नहीं हूँ, मैं यहाँ के मालिक की आई मीन जॉन जेंकोक द माफिया जगह की बड़ी बहन हूँ, तो मुझसे इज्जत से बात करो समझे? क्या ये जेंकोक की बहन पैदा कब हो गई यार? अब बताइए मिस्टर ब्लू, आपने हमें क्यों बुलाया था? ओहो बेबी मुझे बेसिक क्रेडिट मत करोगी, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं तुम्हारे भाई को कैसे बताऊं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ यार। ओ प्लीज अपने से जागो मिस्टर बिल्लू, आप भाई के सामने मेरा हाथ तक नहीं पड़ पाते तो आप तो हाँ जिमिन, तुम्हारा हाथ मांगना तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैं सिर्फ एक आम बॉडीगार्ड हूँ, मैं तुम्हारे भाई से कैसे हाथ मांगूंगा तुम्हारा? क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
ये प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था बिल्लू तुम्हें। अब तुम्हें मेरा हाथ मांगना ही पड़ेगा, समझे? पर कैसे जिमिन, पर कैसे? तुम्हारा भाई नहीं मानेगा। ऐसे ही होगा जैसे यूनजुन ने मुझे पटाया था। मेरे कहने का मतलब है, देखो मैं भी लड़का हूँ, यूनजुन भी लड़का है, पर तुम देख रही हो ना, हम दोनों एक कपल हैं। सोबिन ने बिल्कुल सही कहा। देखो, तुम जिससे प्यार करते हो ना, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। कुछ भी से मतलब कुछ भी। तो तुम इसके भाई से इसका हाथ मांग सकते हो शुगा। युनजुन एंड सुबिंग, ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। तुम दोनों के आगे पीछे कोई न था, पर जिमिन के पीछे उसका भाई है, भाई। और वो भाई सिर्फ जिमिन के नहीं शुगा, तुम्हारे पीछे भी खड़ा है। आई मीन पीछे मुड़ के तो देखो सोनियो। और हाँ, मुझे इस रिश्ते से कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर मेरी बहन तुम्हें पसंद करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं शादी करवा सकता हूँ। तुम चाहो तो आज करवा दूँ, कल करवा दूँ, परसों करवा दूँ, तुम जब चाहो मैं जब तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन की खुशी डिपेंड करती है, ना कि हस्बैंड कैसा है, गरीब है, निठल्ला है, वो है। और तुम तो कुछ कमाते भी हो, गरीब होने से तो बेहतर तुम कुछ कमाते हो। तुम जिनको के बॉडीगार्ड हो, इसके लिए मुझे और क्या चाहिए? भाई सच में आपको कोई आपत्ति नहीं है हमारे रिश्ते से? थैंक यू सो मच भाई। पर सुनो शुगा एंड जिमिन, इतनी जल्दी इतना खुश भी मत हो। अगर मैं तुम्हें मिला रहा हूँ ना, तो मेरा इसके पीछे कोई मकसद भी होगा, ये सोच लो। क्योंकि मैं एक माफिया, और माफिया जो काम करता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, बदले में ही तुम दोनों की शादी होगी, और तुम दोनों की शादी मेरी शादी के साथ होगी। ऐसे कैसे हो जाएगी, समझे? और आपका वो मकसद क्या है? अगर हो सका तो मैं भी आपके उस मकसद में आपकी मदद करूंगी। जी वो जरा वो कुछ नहीं। तुम सबको ते कब से बुला रही है? सारे के सारे नीचे चलो, डिनर बन चुका है, जाके डिनर करो, समझे? ओहो, आखिरकार आ गए तुम सारे के सारे। चलो जल्दी खाना खा लो, फिर सब अपने अपने रूम में सोने जाना, ओके? मैं तो खा रहा हूँ। ते बहुत अच्छा बनाया खाना। वाकई बहुत अच्छा बनाए थे। कहने को तो मैं एक बूढ़ी गार्ड हूँ, पर आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं, ऐसा लगता है कि मैं इसी घर का सदस्य हूँ। इतना तो दिमाग होना ही चाहिए इंसान में भी, खाते वक्त नहीं बोलते। तुम तीनों के तीनों कितना बोलते हो खाते वक्त। प्लीज़ चुप हो जाओ। और ते मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है, तो मैं लेट आऊँगा। हाँ, ओके बाय एंड गुड नाइट। तुम सब सो जाना। ओके भाई, ओके। जिनको खेलो ये खाओ, लाओते तो ये तो बहुत नियमी है, एक और दो ना। चुपचाप अपनी में से खा लो। फिर ये सब खाना खाकर अपने अपने रूम में सो जाते हैं, पर जिन बाहर बैठी रहती है और नेमजुन उसके पास आता है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? और जहाँ तक मुझे लगता है जिनको की तो कोई बड़ी बहन नहीं थी, तो तुम अचानक से, अगर बुरा लग रहा है तो मैं यहीं स्टॉप कर देता हूँ, मैं कुछ और आगे नहीं बोलूँगा। नहीं नहीं नहीं, आप कह सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगा। दरअसल मैं चिकू की बड़ी बहन नहीं हूँ। कल रात ना वो मेरे घर आए थे, लथपथ खून में थे, वो पूरे सने हुए हैं, उनके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी मदद करूँ, और मैंने उनकी मदद करी। तो उन्होंने मुझसे फिर बाद में कहा कि मदद के बदले तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम ले सकती हो। तो मैंने कहा कि वो मेरे भाई बन जाए सिर्फ 1 महीने के लिए, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, मैंने कभी फैमिली का प्यार नहीं देखा। मैं भी फैमिली का प्यार लेना चाहती थी, इसलिए सिर्फ मैं 1 महीने के लिए उनकी बहन बनी हूँ। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर सिर्फ 1 महीने के लिए। और फिर 1 महीने बाद, 1 महीने बाद क्या? फिर मैं चली जाऊंगी अपने उसी घर में, फिर इनके रास्ते लग, मेरे रास्ते लग, फिर मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगी। नहीं कोई फैमिली, ना कोई प्यार, वही मेरा घर में बस। नहीं, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। एक काम करो ना, 1 महीना होने से पहले पहले तुम एक अच्छे से लड़के को देखो, उससे शादी करो, उसके साथ घर बसाओ। फिर तुम अकेली नहीं होगी, तुम्हारी खुद की एक फैमिली होगी, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारे बच्चे, तुम और उस तुम्हारे हस्बैंड के परिवार, वो तुम्हारी तो फैमिली होगी फिर। वाह, तुम कितनी प्यारी और मीठी मीठी बातें करते हो, कितने प्यारे सपने दिखाते हो। मुझ जैसे गरीब से शादी कौन ही करेगा आखिर? क्या तुम करोगे मुझसे शादी? क्या? मैं अरे टेंशन मत लो, मैं मजाक कर रही थी।
वैसे भी मुझ जैसी गरीब अनाथ से कौन ही शादी करेगा। आजकल के दौर में तो हर किसी को दहेज चाहिए होता है मोटा, और मेरे पास तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं देने को, तो मुझसे शादी कौन ही करेगा। ये सपने देखना भी आसान है और सोचना भी आसान है, पर करना ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है करना। जिसके पास पैसे नहीं ना, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं ये जानती हूँ। एम सॉरी, यहाँ मजाक करने के लिए नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ। और वो दरअसल, अच्छा ऐसा है तो आप मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहे, तो विल यू मैरी मी? मैं क्या कह रहा था जिन, बहुत रात हो चुकी है तो मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, बाय। कुछ 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 भी बकती है लड़की, पागल हो चुकी है, बेवकूफ। पर ये मेरे दिल को क्या हुआ है, ये इतना क्यों धड़क रहा है? क्योंकि तुम्हें प्यार हो चुका है। जब मुझे तेरे से प्यार हुआ था ना, तो मेरे साथ भी यही सब हुआ था। जिंकुक, तू समझता है ना? हाँ, मैं समझता हूँ नेमजोन। जिस लड़की से तुम बचपन से प्यार करते थे, उस लड़की का अचानक से गायब हो जाना, तुमसे दूर चले जाना, तुम उससे नहीं निकल पाए अभी तक। मैं आज भी उसका इंतजार करता हूँ, पर ना जाने क्यों इस लड़की में से उसकी उसकी ही। 1 सेकेंड, क्या क्या, कब, कैसे? अच्छा, क्या 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 हुआ है जैकॉक? क्या हुआ, बोलना यार, कुछ तो बोल। तू अभी जा नेमजोन। जिस लड़की से तू प्यार करता था उसके बारे में किसी को कुछ पता चला है पुलिस थाने में। पता कि जिसने उस लड़की को किडनैप करा था उसके बारे में पता चल चुका है, तो जल्दी जा नेमजोन, जा। आखिर उसका पता चला। इतने सालों बाद, इतने महीनों बाद मैंने कितना इंतजार करा उस दिन का। आज मुझे पता चल ही जाएगा आखिर वो कौन था। ये लो चाबी पकड़ो। जी सर। मैं आ रहा हूँ। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। किधर जाना है आखिर, कहाँ है वो? तुम कुछ बोलोगे? मैंने बहुत इंतजार करा है इस दिन का। अब बताओ कि वो कौन था, किसने करा था ये सब? नाम बताओ मुझे उसका। मिस्टर नेमजोन प्लीज कूल डाउन, आप कंट्रोल करिए। और आपको उधर जाना है। और हाँ, हमें उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता चला, पर इतना पता चला कि वो कहाँ रहता है, और उसके पास जिससे आप प्यार करते थे उस लड़की का फोटो भी है, जवान होने के बाद का, बचपन का भी। तो मैं चलता हूँ, आप देख लीजिए, सर अंदर ही है। ये इधर? तू इधर करके रहा है? सर कूल डाउन। हाँ कूल डाउन नहीं, मैं अब सब्र नहीं कर सकता। ये वही है ये। अबे तू उठ रहा है, मैंने कहा था ना कि मैंने उसे किडनैप नहीं। हाँ, मुझे यकीन हो गया कि तूने उसे किडनैप नहीं करा था, पर मुझे शक इसलिए हुआ था कि तू कितनी लड़की को किडनैप करके बेच चुका था और कितनी लड़की के साथ गलत कर चुका था। तुझे तो जेल ही मिलनी चाहिए सारे। इसको जेल में वापस डाल दो। मैं जा रहा हूँ। मेरा ही इंतजार कर रहा था, खड़ा है एसी। मुझे मेरे बचपन का प्यार लौटा दो प्लीज, मुझे मेरे प्यार को लौटा दो। हाँ क्यों नहीं, ये रही उसकी फोटो, देख लो। ये तो जिन है। देख लो जी भर के इस लड़की को। ये वैसे भी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, न जाने कहाँ रहती होगी। मुझे इस लड़की से कोई दुश्मनी नहीं थी, मुझे दुश्मनी तो इसके बाप से थी। मैंने इसके माँ बाप को दोनों को मार डाला और इसको छोड़ डाला। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी जीनों को मुझसे इतने दिनों तक दूर रखा, मेरे पहले प्यार को मुझसे इतने दिनों तक दूर रखा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साले, मैं तुझे मार डालूंगा, तड़पा कर मारूंगा मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझको। देख लेना मैं तेरा क्या करूंगा। सर ऐसा है कि आप किसके गंदे खून में अपने हाथ रंगते हैं? आप घर जाए और जीनू मैडम को अपने प्यार के बारे में बताए, इसके लिए तो सुमिन और मैं ही काफ़ी है। क्यों सुमिन बेबी?
फिर नेमजुन घर जाता है, जिनको सब कुछ बताता है, याद दिलाता है और जिन उसे शादी के लिए हाँ के देती है। तो स्टोरी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। आज नेमजुन और जिन की शादी का दिन है। तो ऐसे मिले थे हम और फिर हमारी शादी हो गई थी दोनों की। और हमारी शादी के कुछ दिनों बाद ही हमने शुगा और जिमिन की शादी करवा दी थी। और फिर कुछ महीनों बाद हम तीनों एक साथ ही प्रेग्नेंट हो गए। और फिर कुछ महीनों बाद तुम तीनों नालायक हमारी गोदों में आ गए। और जब तुम बड़े हुए तो हमें पता चला कि जेहूप आयु से बहुत प्यार करता है और आयु जेहूप से। हम दो प्रेमियों को दूर नहीं कर सकते थे क्योंकि हम खुद ही एक प्रेमी थे और हम प्रेमी की वो समझते थे। इसी ही वजह से हमने तुम दोनों की शादी करवा दी। और फिलिक्स, तुम तो अब तक कुंवारी ही हो। कोई ना आंटी, मेरी वाली भी जल्दी आएगी। फिर मैं भी कुंवारा नहीं होऊंगा, फिर मेरे भी बच्चे होंगे। देख लो, अभी तक तुम्हारे आयु और जेहूप के तो बच्चे नहीं हुए। देख लो ना, पहले मेरे ही होंगे। कुछ भी, हाँ कुछ भी बकता है, गधा कहीं का। जिन, इन सबको छोड़ो ना। आई लव यू जिन, आई लव यू। आई लव यू टू माई बेबी। और थैंक यू सो मच मेरे जन्मदिन को इतना ख़ास बनाने के लिए और मुझे फिर से वो प्यारी प्यारी यादें याद कराने के लिए। थैंक यू सो मच। चलो, बहुत रात हो चुकी है, सब अपने अपने रूम में जाकर सो जाओ। तो गाइस, ये वन शॉट तो यही ख़त्म होती है और मैंने ये वन शॉट किसी की डिमांड के ऊपर भी नहीं है और आपकी हर एक डिमांड पूरी होगी ओनली 7 किंग पर। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।